जय श्री कृष्ण। ज्ञान के राही चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों की इस श्रृंखला के अध्याय 8 में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में गीता के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक का अर्थ बहुत ही सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस श्रृंखला को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि आप गीता के प्रत्येक अध्याय की प्रत्येक शिक्षा का अर्थ बहुत आसानी से समझ सकें और उनका पालन करके अपने जीवन को सार्थक बना सकें। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में आपने सीखा कि ये भगवान कृष्ण द्वारा उनके दिव्य स्वरूप और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में दिए गए ज्ञान और विज्ञान के बीच के संबंध पर केंद्रित है। ये अध्याय ज्ञान और विज्ञान के महत्व पर जोर देता है और बताता है कि कैसे कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से खुद को मुक्त करके सच्ची भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण खुद को सृष्टि के अंतिम स्रोत के रूप में प्रकट करते हैं। अगर आपने अभी तक श्रीमद् भगवद गीता की इस श्रृंखला के पिछले अध्यायों को नहीं सुना है तो आपको उन्हें एक बार जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि तभी आप इस गीता श्रृंखला में आगे अपलोड किए जाने वाले वीडियो में वर्णित गीता के श्लोकों का अर्थ ठीक से समझ पाएंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय लेकर आए हैं, जिसे अक्षर ब्रह्म योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म और अंतिम समय में ईश्वर प्राप्ति जैसे विषयों का वर्णन किया गया है। यह अध्याय श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर है। इसमें ब्रह्म का स्वरूप, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और अंतिम समय में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है? अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव किसे कहते हैं? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और यह अधियज्ञ शरीर में किस प्रकार रहता है? हे कृष्ण, जो लोग दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहते हैं वे मृत्यु के समय आपको किस प्रकार जान पाते हैं? परम दयालु भगवान ने कहा, सर्वोच्च अविनाशी इकाई को ब्रह्म कहा जाता है। व्यक्ति की अपनी आत्मा को अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों के भौतिक व्यक्तित्व और उनकी विकास प्रक्रिया से संबंधित क्रियाओं को कर्म या सकाम कर्म कहा जाता है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, जो भौतिक वस्तु निरंतर परिवर्तनशील है उसे अधिभूत कहते हैं। भगवान का वह विश्व रूप जो इस ब्रह्मांड में देवताओं पर भी शासन करता है उसे अधिदैव कहते हैं। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित मैं परमात्मा अधियज्ञ या सभी यज्ञों का स्वामी कहलाता हूं। वे जो शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करते हैं वे अवश्य ही मेरे पास आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते समय मनुष्य जिसका स्मरण करता है वह उसी गति को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदैव उसी प्रकार के विचारों में लीन रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हे पार्थ, जो मनुष्य अपने मन को एकाग्र करके मेरे स्मरण में लगाता है तथा अनन्य भक्ति से मुझ ईश्वर रूप में मेरा ध्यान करता है वह अवश्य ही मुझे प्राप्त करता है। भगवान सर्वज्ञ, आदि पुरुष, नियंता, सूक्ष्मतम, सबके पालक, अज्ञान के समस्त अंधकार से परे, सूर्य से भी अधिक तेजस्वी तथा अचिंत्य दिव्य प्रकृति के स्वामी हैं। मृत्यु के समय जो मनुष्य योगाभ्यास द्वारा स्थिर मन से अपने प्राणों को भौहों के मध्य में स्थापित करता है तथा पूर्ण भक्ति के साथ भगवान का स्मरण करता है वह अवश्य ही भगवान को प्राप्त होता है। वेदों को जानने वाले लोग इसे अविनाशी बताते हैं। बड़े बड़े तपस्वी लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और सांसारिक सुखों का त्याग करके उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। मैं तुम्हें इस मोक्ष मार्ग के बारे में संक्षेप में बताता हूं। शरीर के सभी द्वारों को बंद करके, मन को हृदय पर स्थिर करके तथा प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके
मनुष्य को दृढ़ योग ध्यान में लगना चाहिए। जो मनुष्य शरीर त्यागते समय मेरा स्मरण करेगा और पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करेगा, वह परम मोक्ष को प्राप्त करेगा। हे पार्थ, जो योगी अनन्य भक्ति भाव से सदैव मेरा चिंतन करते हैं, उनके लिए मैं सरलता से सुलभ रहता हूं, क्योंकि वे निरंतर मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। मुझे प्राप्त हुए महात्मा लोग इस अनित्य और दुखों से पूर्ण संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे पूर्ण सिद्ध को प्राप्त हो चुके होते हैं। हे अर्जुन, तुम इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के सर्वोच्च लोक तक पुनर्जन्म लेते रहोगे, किंतु हे कुंती पुत्र, मेरे धाम को प्राप्त करने के बाद फिर कोई पुनर्जन्म नहीं है। 1000 चक्रों के 4 युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी ही अवधि की उनकी एक रात्रि होती है। इसे केवल वही बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है जो दिन और रात की वास्तविकता को जानता है। ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ में सभी जीव अव्यक्त अवस्था से बाहर निकलते हैं और रात्रि के प्रारंभ में सभी जीव पुनः अव्यक्त अवस्था में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ असंख्य जीव पुनः जन्म लेते हैं और ब्रह्मांडीय रात्रि के आगमन के साथ वे स्वतः ही विलीन हो जाते हैं और अगले ब्रह्मांडीय दिन के आगमन पर पुनः प्रकट होते हैं। व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे एक और अव्यक्त शाश्वत आयाम है, जब सब कुछ नष्ट हो जाता है लेकिन उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। यह अव्यक्त आयाम ही परम गंतव्य है और यहां पहुंचने के बाद कोई भी नश्वर संसार में वापस नहीं आता। यही मेरा परम धाम है। भगवान का दिव्य व्यक्तित्व सभी प्राणियों से परे है। यद्यपि वे सर्वव्यापी हैं और सभी प्राणी उनमें निवास करते हैं, फिर भी उन्हें केवल भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से विदा होने के विभिन्न मार्गों के बारे में बताता हूं। इनमें से एक मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर। जो मनुष्य पर ब्रह्म को जानते हैं और जो सूर्य के उत्तरायण रहने के 6 मास के दौरान शुक्ल पक्ष के शुभ दिन और रात्रि में अपने शरीर का त्याग करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य वैदिक अनुष्ठान करते हैं और कृष्ण पक्ष के 6 मास में जब सूर्य दक्षिणायन होता है मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग के सुख भोगने के बाद वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। प्रकाश और अंधकार के ये 2 पहलू संसार में हमेशा विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है और अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानते हैं, वे कभी मोहग्रस्त नहीं होते, इसलिए वे सदैव योग में स्थित रहते हैं। जो योगी इस रहस्य को जानते हैं, उन्हें वेदों के अध्ययन, तप, यज्ञ और दान से भी कहीं अधिक लाभ प्राप्त होता है। ऐसे योगी भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग यहीं समाप्त होता है। आइए अब हम संक्षेप में समझें कि हमने भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग से क्या सीखा है। भगवद गीता के 8वें अध्याय का मुख्य सार यह है कि जीवन भर भगवान का स्मरण करने से अंत समय में भी वो स्मरण बना रहेगा और मोक्ष प्राप्त होगा। ये अध्याय ब्रह्म, आत्मा और कर्म के बारे में भी ज्ञान प्रदान करता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज्ञान के राही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 में। जय श्री कृष्ण।